उधर जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवा इलाके में बाढ़ से मची तबाही के बाद सेना ने महज 18 घंटे में एक पुल बना दिया। वहां मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद कई इलाके तबाह हो गए, सड़कों का नामो निशान मिट गया। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। वहां रहने वालों के ऊपर कुदरत का कहर बरतने के बाद वो जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए। वहां उफनती नदियों को पार करने के लिए लोगों ने पेड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो नदियों के बीच पेड़ के तने डालकर आने जाने लगे। इससे उनकी जान का खतरा बढ़ गया। उस रास्ते से बच्चों और बुजुर्गों को ले जाना चुनौती बन गया। ऐसे में भारतीय सेना ने कमान संभाली और उफनती नदी पर एक पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए सेना के जवानों ने नदी में बड़े बड़े पत्थर और मलबा डालना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां लोहे का खंभा लगाकर उस पर लकड़ियों के तख्ते बिछा दिए गए ताकि उसके टूटने का खतरा न हो। वहां पुल बनने के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि पुल बनने के दौरान वो जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। वहां उफनती लहरों को पार करने के लिए वो नदी के बीच रखी पेड़ की टहनी पर चलते दिखे। इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों के लिए उससे गुजरना मुश्किल हो गया। इस खतरे को देखते हुए सेना के जवानों ने वहां एक पुल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने नदी के आसपास रखे बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी के किनारों पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि पुल के नीचे का बेस मजबूत हो सके। वहां भारी संख्या में जवान पुल बनाने का काम करते दिखे। और इससे ये जो थे, ये पीछे जो इतना एरिया है, 4-5 पंचायतें पीछे सब काट हो जाती हैं और इससे परेशानी आ जाती है। इसके बाद उन्होंने उन पत्थरों पर 2 लोहे के खंभे रखकर उसे सेट करना शुरू कर दिया। काफी देर की मेहनत के बाद उन्होंने उसके ऊपर लकड़ियों की तख्तियां बिछानी शुरू की ताकि उससे लोगों की परेशानी कम हो सके। वहां सेना के जवानों ने सिर्फ 18 घंटे में उस पुल को बना दिया। जरूरत है इस रास्ते की और ये रास्ता आज खुला है तो हम इसके लिए शुक्रिया करते हैं। हालांकि वहां रहने वालों ने सरकार से एक बड़ा पुल बनाने की मांग की ताकि उनकी मुसीबतें कम हो सकें और उन्हें जान का खतरा न हो। उधर दिल्ली में जारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। दिल्ली के यमुना बाजार, तिब्बती मार्केट और मयूर विहार फेज 1 समेत कई इलाकों में तो बारिश की वजह से जमा हुए पानी ने निकलने का नाम ही नहीं लिया। ये इलाके पहले ही खाली कराए जा चुके थे, लेकिन वहां के लोगों को जिन जगहों पर राहत और बचाव कैंप में रखा गया था वहां भी पानी आ गया। इसके बाद उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी में आया उफान खतरनाक हो गया। यमुना के पास बसे कई रिहायशी इलाके तो जलमग्न हो गए। वहां इतना पानी भर गया कि वहां रहना तो दूर, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। यमुना बाजार इलाका भी इन्हीं में एक था। वो इलाका तो जैसे पानी की वजह से टापू में बदल गया। वहां मकान तो थे लेकिन लोग इक्का दुक्का ही दिखे। वहां भरे पानी को निकालने के लिए प्रशासन ने 2 बड़े बड़े पंप लगा दिए। इसी तरह की हालत दिल्ली के तिब्बती बाजार इलाके की भी दिखी। वहां मौजूद दुकानें आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। दिल्ली के निगमबोध घाट और कश्मीरी गेट इलाके में भी पानी भरा दिखाई दिया। वहां तो लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। लेकिन दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश और यमुना के उफान का सबसे ज्यादा असर यमुना बाजार इलाके में ही दिखाई दिया। वहां लोगों के मकानों के ग्राउंड फ्लोर तो पानी में करीब करीब पूरे ही डूब गए। चारों तरफ बेहिसाब पानी दिखा। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वहां से पानी निकालने के लिए प्रशासन ने एक साथ कई पंप लगा दिए। यमुना बाजार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर लोगों का आना जाना कल से पूरी तरीके से बंद है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, यमुना बाजार की मुख्य सड़क है। इसके अलावा दिल्ली के निगमबोध घाट पर भी पूरी तरह से पानी का कब्जा नजर आया। शमशान घाट में इतना पानी भर गया कि अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया। वहां कई फीट तक पानी जमा दिखा। इसी तरह कश्मीरी गेट इलाके में भी पानी भरा होने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां चलने के बजाय रेंगती नजर आईं। मजनू का टीला इलाके से लेकर ISBT तक भी गाड़ियों की ऐसी ही कतार लगी दिखाई दी। और ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें दिल्ली के तिब्बती बाजार इलाके से भी आईं। दिल्ली के वो सभी इलाके जो यमुना नदी के किनारे मौजूद हैं, उसके उफान का शिकार बन गए। लोगों के मकान, दुकान, खेत खलिहान सब डूब गए। हालांकि दिल्ली में बारिश का सिलसिला थमने के बाद यमुना के जलस्तर में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन वो खतरे के निशान से नीचे नहीं आई। मतलब यमुना में डराने वाला उफान बरकरार रहा। इसी वजह से उसके आसपास के इलाकों को राहत नहीं मिली। मतलब आसमान से हो रही बारिश तो थमी, लेकिन दिल्ली वालों की मुसीबत ने कम होने का नाम नहीं लिया। क्योंकि यमुना के जलस्तर में हुई मामूली गिरावट से इस तस्वीर में कोई खास असर नहीं पड़ा। यमुना के आसपास बसे इलाकों को राहत नहीं मिली। दिल्ली में बारिश थमने से यमुना के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन वो फिर भी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बहती रही। यही वजह रही कि दिल्ली में मुसीबत ने कम होने का नाम नहीं लिया। दिल्ली का तिब्बती बाजार इलाका भी
बाढ़ की चपेट में आ गया। वहां बनी दुकानों में इस कदर पानी घुसा कि पूरा का पूरा मार्केट बंद करना पड़ गया। जिस बाजार में घूम घूम कर लोग खरीदारी करते थे वहां नावें चलती नजर आईं। मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पानी भरने के बाद क्या स्थिति है। ये मार्केट आपको दिखा रहे हैं हम लोग, एक बोट पे यहाँ पर है ताकि आपको पूरी स्थिति क्लियर हो पाए। दिल्ली में डूब क्षेत्र यानी यमुना के किनारे बसे इलाकों की समस्या जस की तस बनी रही, क्योंकि भले ही यमुना के जलस्तर में थोड़ी कमी आई, लेकिन इससे दिल्ली वालों की परेशानी कम नहीं हुई। ऊपर से लोगों को ये डर भी सताता रहा कि अगर कहीं फिर से बारिश शुरू हो गई तो उनके सामने रहने खाने का संकट भी खड़ा हो सकता है। और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। यमुना नदी के किनारे पर मौजूद नोएडा के कुछ इलाकों में तो सब कुछ नदी में समाया नजर आया। नोएडा में यमुना नदी के किनारे सिंचाई विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन मानो दरिया बन गई। वहां मौजूद खेत, खेल के मैदान, फार्म हाउस पूरी तरह डूब गए। नोएडा प्रशासन के मुताबिक यमुना में आई बाढ़ का असर ये रहा कि करीब 3000 लोगों को अपने घर छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर शरण लेनी पड़ी। यमुना नदी के पानी में घर डूब जाने की वजह से लोग टेंटों में रहने को मजबूर हो गए। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। कुछ जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। बाढ़ से परेशानी का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 8 जगहों पर राहत शिविर लगाए गए। यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से हिंडन नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। हिंडन के आसपास के इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मचाई यमुना नदी के पानी ने। यमुना नदी में पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि नोएडा के उन हिस्सों में हाहाकार मच गया जो उसके किनारे पर मौजूद है। पानी के बढ़ते स्तर के चलते अब जो समतल जगहें हैं यानी कि जो प्लेन इलाके हैं वहां पर भी पानी बढ़ता जा रहा है और ये पूरा डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में भी आप देखें पानी बढ़ गया है। दिल्ली के बाद यमुना नदी उत्तर प्रदेश के नोएडा के किनारे से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। दिल्ली का कालिंदी कुंज बैराज पार करने के बाद यमुना नदी के दाहिनी तरफ दिल्ली का मदनपुर खादर और खड्डा कॉलोनी का इलाका मौजूद है, जबकि बाईं तरफ नोएडा का एक बड़ा हिस्सा यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा है। नदी की धारा को रोकने के लिए नोएडा के सेक्टर 126 से सेक्टर 135 तक एक लंबा बांध रोड बनाया गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा कोहराम बांध रोड के किनारे पर मौजूद नोएडा के इसी इलाके में मचा। पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कल से ज्यादा। कल तो नीचे था, आज यहाँ तक आ गया है, ऊपर तक। बांध रोड के नीचे वाले इस इलाके में कई बीघे जमीन पर खेती होती है, कई गौशालाएं हैं और हजारों फार्म हाउस मौजूद हैं। लेकिन यमुना नदी में पानी बढ़ने के बाद ये सब कुछ डूब गए और हालात ऐसे हो गए कि नोएडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को टेंट लगाकर सड़कों पर अपना बसेरा बनाना पड़ा। यमुना नदी में पानी का स्तर घटा जरूर, लेकिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती दिखी। प्रशासन ने नोएडा में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया। नोएडा के बाढ़ प्रभावित गांवों से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन के मुताबिक यमुना नदी का पानी घुसने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 20 से ज्यादा गांव और कुछ सेक्टरों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची न्यूज़ 18 की टीम को लोगों ने बताया कि कुछ जरूरी सामान तो वो अपने साथ निकाल पाए, लेकिन उनका ज्यादातर सामान बाढ़ के पानी में डूब गया। रास्तों पर पानी भर जाने की वजह से वहां आना जाना मुश्किल हो गया। घरों के सामने पानी भर जाने के बाद कुछ जगहों पर छोटे बच्चे मछलियां पकड़ते दिखे, जबकि पानी में करीब 4 फीट तक डूब चुकी सड़कों पर ट्रैक्टर के सहारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते दिखे। ये जहां मेरी मौजूदगी है वो एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस अब पूरा नदी में बदल चुका है और इसका कारण ये है कि यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। नोएडा के असगरपुर गांव में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए नजर आए। वहां यमुना नदी ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका घर नदी के पानी में समा गया। बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे मैं अपने मकान में सब रह रहे थे, अभी ये तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। आदमी झोपड़ी बना के रह रहे हैं रोड पे। यमुना नदी के किनारे पर मौजूद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में जहां तक नजर गई वहां तक बस पानी ही पानी नजर आया। न्यूज़ 18 से बातचीत में लोगों ने बताया कि नदी का पानी बांध रोड से काफी दूर था, लेकिन कुछ ही घंटों में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि यमुना के इस पानी का जो दायरा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक नोएडा के डूब क्षेत्र में बनाई गई गौशालाओं में मौजूद करीब 1500 मवेशियों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रशासन ने लोगों को यमुना नदी के किनारे न जाने की सलाह दी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया।